सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 रूल पर स्टे लगा दिया। पर एक जरूरी सवाल आपके मन में भी उठा होगा, क्या यह सरकार की सिर्फ इलीगल मिस्टेक थी या फिर सरकार की तरफ से खेला गया एक पॉलिटिकल गेम था? चलिए इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट, यूजीसी रूल में कुछ क्लॉज ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेजाइल थे, जैसे कि डेफिनेशन का वेग और ब्रॉडर होना, सेलेक्टिव प्रोटेक्शन और स्टेट और लोगों से लिमिटेड कंसल्टेशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जब भी ऐसे लॉज आते हैं जिसमें लूप होल हो तो कोर्ट इंटरवीन करती है और पूरी संभावना होती है कि लॉ पर स्टे लगा दे। इसलिए बहुत से जानकार पहले से ही कह रहे थे कि लॉ पर स्टे लगेगा, मतलब सीन पूरा प्रेडिक्टेबल था। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रोल पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में टेस्ट करना है। अब पॉलिटिकल एंगल देखो, अगर आप एक ऐसा रूल बनाते हो जिसमें लीगल रिस्क पहले से ही विजिबल है और उसे जल्दीबाजी में आप नोटिफाई कर देते हो तो आउटकम्स क्या होगा ये आपको पता होता है। अगर रूल सरवाइव कर गया तो क्रेडिट गवर्नमेंट को, अगर रूल पर स्टे लग गया तो नैरेटिव बन जाता है कि हम बैकवर्ड ग्रुप के लिए खड़े थे लेकिन सिस्टम ने रोका। इसे कहते हैं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड पॉलिटिक्स। इस एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि कोर्ट बायस है या प्रोटेक्शन गलत है, सवाल सिर्फ प्रोसेस का है। क्या रिफॉर्म कंसल्टेशन के साथ प्रिसाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ था? क्या सरकार अगर चाहती तो इस लॉ को बिना लूप होल के नहीं ला सकती थी? क्या सरकार के पास इतने भी कैपेबल लोग नहीं हैं? एजुकेशन जैसे सेंसिटिव सेक्टर में एम्बिग्यूटी सिर्फ लीगल नहीं, सोशल कॉस्ट भी लाती है, जैसे कि अपर और बैकवर्ड क्लास के बीच की खाई अब और गहरी हो गई है। तो ये सरकार के द्वारा कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ तो नहीं, पर एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी जरूर है। और डेमोक्रेसी में सबसे हेल्दी चीज होती है क्वेश्चन पूछना, ब्लाइंड नैरेटिव बनाना नहीं। कोइंसिडेंट या कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स? कमेंट में बताओ। जय हिंद।